ये जो नया कंट्रोवर्सी है शानुदा और ललित पंडित के बीच में, हालांकि मैं इसे कंट्रोवर्सी मानता नहीं हूँ कि कंट्रोवर्सी तब होता है जब सही गलत का डाउट रहता है, लेकिन हमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि हम शानुदा को इतनी भली बात जानते हैं और थ्रू ऑल दोज ईयर्स, इतने सालों से हम उन्हें जैसा देख रहे हैं, जैसा उनका कैरेक्टर, उनका बिहेवियर और इन सब के बारे में हम जानते हैं और सिर्फ एक सूत्र नहीं कई सूत्रों से हम वेरीफाई कर चुके हैं, हमको कई सूत्रों से जानकारी मिलती रहती है और हम जानते हैं व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज़, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ही इज़, वो क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ तक किस हद तक जा सकते हैं, हम सब जानते हैं। तो आज एकदम से कोई आकर अगर बोल दे कि वो ऐसा है या ऐसा नहीं है तो डाउटफुल, तो मतलब जो डिट्रैक्टर्स हैं उनके लिए डाउटफुल है, हमारे लिए डाउटफुल नहीं है क्योंकि हम यही मानेंगे कि जो बोल रहे हैं वो कुछ तो गड़बड़ है कि क्यों बोल रहे हैं एकदम से, आज ऐसी क्या बात हो गई। तो अब इतना पता है हमें कि ललित पंडित से कुमार सानू का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, बहुत एज ए बॉन्डिंग, प्रोफेशनल बॉन्डिंग एज वेल एज पर्सनल फ्रेंडशिप भी बहुत ज़बरदस्त है दोनों का। हाल फिलहाल में भी वो कोलैबोरेशन किया है, उन्होंने साथ में काम किया है और काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे को जानते एक साथ काम किया है। तो ये बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए और मतलब कई लोगों के लिए कि हाउ कम कि एकदम से ललित पंडित भड़क गए उन पर और उनकी मतलब बुराई करी और जो भी है, जो भी उनके अगेंस्ट में बोला, जो नॉट इन द राइट फ्रेम, राइट स्पिरिट। तो ये समझ में नहीं आया। अब ये टीआरपी का वो जो मतलब कुछ ने लिखा है कि कुछ लोगों ने बोला है कि जो थोड़ा अटेंशन ड्रॉ करने का जो एक वो रहता है कि भाई जब कुछ हो नहीं रहा है ज़्यादा, कोई न्यूज़ बनाने के लिए एक आजकल ट्रेंड चला है ना, सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट डाल के और थोड़ा अपना जो है थोड़े दिन करेंसी में रहे, थोड़ी न्यूज़ बनाए। ये अगर मकसद है ये तो आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ आपस में दोनों के बीच में जो हम जानते नहीं है, जो कुछ सटल, कुछ हल्का फुल्का या कुछ अंदरूनी बात है जिसकी वजह से वो नाराज़ है उनसे, या हो सकता है कि मैंने इंटरव्यू बहुत देखा नहीं है जहाँ पर ये सब बातें उन्होंने बोला है, कही है, बिकॉज मुझे मन नहीं, इच्छा नहीं हुई क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा हासिल होने वाला है नहीं। क्योंकि एक तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि जो बोला है उन्होंने दिल से बोला हो या सच बोला हो, या मुझे लगता है कि हो सकता है किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला हो या किस वजह से एकदम से ऐसी जो बातें जो भी हुई हैं उनके अगेंस्ट में, डिस्पाइट हैविंग वेरी गुड बॉन्ड एंड वेरी गुड फ्रेंडशिप, जहाँ तक हम जानते हैं ये क्यों हुआ। तो इस पर ज़्यादा विश्लेषण करना या ज़्यादा इसमें घुसना आई डोंट थिंक सही है, क्योंकि हो सकता है कि आपस में कोई अनबनी, मतलब टेम्पोररी कभी कभी फेज होता है कि कभी इंसान बहुत अच्छे फ्रेंड्स होने के बाद भी कभी कभी रिफ्ट हो जाता है, फिर दोस्ती भी हो जाती है बाद में। अब मीडिया को तो मसाला मिल जाता है तो उसको बड़ा चढ़ा कर तो दिखाना, बोलना, ये जानते हैं कि फैंस और दोनों साइड के फैंस बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। तो हो सकता है कि उसको तोड़ मड़ोड़ के भी थोड़ा बनाया गया हो, पेश किया गया हो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट वट एवर हैज हैपेंड इज़ नॉट राइट। और हम जानते हैं कि अगर दो न्यूज़ मैंने पढ़ी थी एक्चुअली। एक न्यूज़ में मैंने पढ़ी थी कि उसमें लिखा था कि जतिन ललित पंडित ने बोला था कि शानुदा सिर्फ माई सॉन्ग करते हैं। माई सॉन्ग क्या होता है? उन्होंने कहा कि माई सॉन्ग हर जगह कहते हैं कि DDLJ का जो गाना है दिलबर का मेरा गाना है, माई सॉन्ग है, माई सॉन्ग है। तो इससे वो बहुत खफा थे। तो या तो इस बात के ऊपर ही उन्होंने फिर ये सब कहा जो कि वो गाना नहीं गा पाते थे, हार्ड गाने, टफ गाने नहीं गा पाते थे, भाग जाते थे, व्हाटएवर अगर बोला हो ऐसा, जो कि मैंने सुना नहीं है। तो आदिल भाई ने मुझे लिखा था, मेरे बहुत पुराने लिसनर हैं, फॉलोअर हैं मेरे चैनल के, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ऐसा कहा है तो क्यों कहा है। तो उसके बाद मैंने सिर्फ एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जिसमें कहा है कि गाना सिर्फ मेरा गाना, वो ओन अप करते हैं कि इट इज़ माई सॉन्ग। तो ये तो सबका सॉन्ग है, कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इसमें जतिन ललित का भी योगदान है, ये सब उन्होंने बोला था। तो और उसके बाद शानुदा ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था। शानुदा अभी US में हैं, शो कर रहे हैं और पता नहीं वहाँ से उन्होंने कैसे ही खबर उनको मिली और या तो किसी ने पूछा होगा फिर उनको, तो उन्होंने जवाब दिया था कि नहीं, ऑब्वियसली ये एक कलेक्टिव वर्क है, कोलैबोरेटिव वर्क है और इसमें ये नहीं कि ये
मेरा ही गाना है, सिर्फ ये सब मिलकर हम लोगों ने बनाया है, एक टीम वर्क है, ये सब कहा है शानुदा ने। तो वही ऑब्वियसली अब गाना अगर अल्टीमेटली क्या होता है, मैंने पहले भी बोला था कि फेस ऑफ द म्यूजिक, फेस ऑफ ए सॉन्ग, फेस ऑफ ए फिल्म सॉन्ग हीरो के बाद सिंगर ही होता है। और जब फिल्म नहीं देख रहे हो, आपके पास क्लिप नहीं वीडियो, तो गाना जब आप सुनते हो तो आप म्यूजिक डायरेक्टर या लिरिसिस्ट को इतना याद नहीं रखते हो, या इतना एक आम जो जनता है, कॉमन एक लिसनर है, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो सिंगर को ही जानता है, तो सिंगर के नाम से जानता है। तो ये बोलना कि ये मेरा सॉन्ग है बहुत ज़्यादा टेक्निकली गलत नहीं है, बिकॉज जो सिंगर होता है वो तो बोलेगा ही मेरा सॉन्ग, ये नहीं बोलेगा कि मेरा जतिन ललित, आनंद बख्शी का सॉन्ग, या मेरा नदीम श्रवण, कुमार सानू, नदीम श्रवण और समीर का गाना, ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो कुमार सानू का गाना ही बोलता है, या अगर किशोर दा का तो किशोर कुमार सॉन्ग ही बोला जाता है उसको। तो ये कहने का तरीका है कि मेरा गाना जो था दिल वाले दुल्हनिया में, या मेरा गाना बहुत हिट था, ये सब बोलना ही नॉर्मल चीज़ है। इसके लिए क्यों ये बोलना कि भाई हमें क्रेडिट नहीं देते हैं और खुद क्रेडिट लेते हैं, ये बोलना ललित जी के लिए मुझे थोड़ा, क्योंकि ललित जी बहुत एक्म्प्लिश्ड और बहुत एस्टैब्लिश्ड, जाने माने और बहुत होनहार कलाकार हैं, बहुत अच्छा काम वो करते हैं, बहुत आज भी उनके म्यूज़िक के दीवाने हैं। और अगर 90s में और 2000 में कोई अलग ढंग के छोड़ा, एकदम हटके जो म्यूज़िक लाते थे, जो बिल्कुल ओरिजिनल, और आर डी बर्मन और सलील चौधरी का उसमें थोड़ा आभास जिसमें मिलता है, वो एकमात्र जतिन ललित कॉम्बिनेशन थे। तो इस बीच मतलब इतने अकम्प्लिश, इतने सेंसिबल इंसान जो हमेशा सही बात करते हैं और हमेशा शानुदा की तारीफ ही करी है। जब भी कोई पुराना कोई उनका इंटरव्यू उठा लो, या कोई उनका कुछ कहीं शॉर्ट क्लिप्स, स्निपेट्स यहाँ वहाँ से उठा लो, तो वहाँ से हमेशा तारीफ ही करते हैं वो। मतलब हमेशा एक गुडविल रहा है आपस में दोनों के बीच। दोनों फिर एलए में हमने देखा है वो क्लिप में दोनों साइकिलिंग कर रहे हैं, और इट वॉज वेरी हैप्पी लाइफ दे बोथ हैव टुगेदर। तो एकदम से वही बात फिर आ रही है कि क्यों, या तो उनको डिप चल रहा है, डाउन चल रहा है ललित जी का, तो ज़्यादा कोई करेंसी नहीं मिल रहा है उनको, मीडिया में ज़्यादा उनका कोई चर्चा नहीं। अब शानुदा तो हमेशा छाए रहते हैं, कभी ये शो, कभी वो शो, कभी रियलिटी शो, कभी इंटरव्यूज, तो ज़्यादा ऑब्वियसली वही बता रहा हूँ, सिंगर फेस होता है, सिंगर ही स्टार होता है गाने का अल्टीमेटली। तो भाई अगर ये अपने गाने का क्रेडिट ले रहे हैं, तो भाई आप भी अपने गाने का क्रेडिट लो, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा म्यूजिक है। अब बोलो, सभी अपने अपने, और जिसको जानना है वो जानते हैं कि किसका, सभी जानते हैं कि एक म्यूजिक एक कोलैबोरेशन का काम होता है फिल्मों से, सभी जानते हैं। अब शाहरुख खान भी बोल सकते हैं कि मेरा गाना है दिल वाले दुल्हनिया, तुझे देखा तो ये मेरे सबसे हिट गाना है, बोल सकता है। तो इसमें नाराज होने वाली या दुखी होने की बात नहीं। एक ही बात हो सकती है कि आप नाखुश हो कहीं ना कहीं अपने आप से या उस इंसान से, तो तभी आप जाकर आउट ऑफ द वे जाकर अटैक करोगे कि मतलब ऐसा क्यों बोला। और बार बार यही बात आ रही है कि इट्स वेरी सरप्राइजिंग व्हाई ही डिड दैट। और अगर बात आती है कि कठिन गाना नहीं गा पाते थे या भाग जाते थे, और तो भाई जाहिर सी बात है कि प्रूफ है ये कि ज़्यादातर जो हिट सॉन्ग्स हैं, ज़्यादातर गाने जो हैं शानुदा ने ही गाए हैं जतिन ललित के लिए। और अगर इतने ही अच्छे होते बाकी सिंगर्स, तो बाकी सिंगर्स को भी वो ज़्यादा लिए होते। इतने कम गाने क्यों हैं उनके, सबसे ज़्यादा गाने शानुदा के क्यों हैं, हिट गाने तो है ही। और अगर जतिन ललित के सक्सेस का और ग्रोथ का और इतना पॉपुलैरिटी का अगर एक मेन रीज़न है तो शानुदा ही है, क्योंकि अगर जतिन ललित ने शानुदा के करियर में योगदान है, तो शानुदा का भी जतिन ललित के करियर में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी गाने उनके हिट कराए हैं। तो इसलिए ये कहना कि वो कठिन गाने नहीं गा पाते थे, उनके लिए हम इजी गाने बनाते थे। गाना इजी कठिन नहीं होता है, गाना गाना होता है, गाना सुनने वाले को अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं कि आप भीमसेन जोशी बन जाओ और तानसेन बन जाओ और फिल्म सॉन्ग लाइट ही होना चाहिए, होता भी है। सचिन दा भी बोलते थे कि गाना सिंपल इजी होना चाहिए, किशोर दा का भी ज़्यादातर गाने सिंपल है, और मुड़की मार के तान मार के फिर मन्ना डे बहुत गाते थे, लेकिन अल्टीमेटली ग्रेटर सिंगर तो फिर किशोर दा ही हैं। तो इसलिए ये कहना कि इजी गाना बनाते थे, और ये भी कहीं ना कहीं भड़ास निकालना है, और कहीं ना कहीं उसी का जो है चेन रिएक्शन है कि कुछ बात हुई हो या कुछ आपस में कुछ अनबनी हुई हो, उसी का जो रिएक्शन है, या फिर लैक ऑफ पब्लिसिटी के वजह से जो वो सामने आकर ये सब बोल रहे हैं फॉर दिस रीज़न। क्योंकि ये बोलना बहुत ही मुझे एक सेंसिबल इंसान से और एक अकम्प्लिश्ड म्यूजिक डायरेक्टर से एक बहुत मुझे थोड़ा अटपटा लगा, मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि ये शोभा नहीं देता है। क्योंकि शानुदा एज संग, और वैसे देखे तो देखिए इजी सॉन्ग कुछ नहीं होता है। कोई भी फिल्म में एक सॉन्ग को तैयार करने में वो जतिन ललित खुद भी जानते हैं कितना उसमें एफर्ट है, कितना उसमें सबका कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन है, वो खुद भी मानते हैं जब इस बात को। तो गाना कोई भी इजी नहीं होता है कि बना दिया, फेंक दिया, गा दिया और कोई भी आके गा दिया। वही गाना कोई और गाए तो वो इम्पैक्ट नहीं होता है, वो बात नहीं होती, वो छाप नहीं छोड़ता। अक्सर ऐसा देखा गया कौन से हीरो के लिए कौन सा सिंगर फिट है और कैसे
वो गाने को हिट कराता है। तो ये सब बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो गाना ईजी है इसलिए गा लिया, ये बहुत वो स्टूपिड बात है, क्योंकि भाई प्रोड्यूसर भी नहीं मानते फिर कि नहीं और किसी सिंगर को बुला। और ज़्यादातर गाने वो उदित नारायण या सोनू निगम जिससे ही गवाते हैं, ऐसा भी नहीं है एक से एक गाना दिया है शानुदा ने। तो अगर इजी गाना गा लेते हैं और बना उनके लिए इजी बनाना होता है तो भाई बनाते ही नहीं, क्योंकि किसी ने ज़बरदस्ती किया तो नहीं है, या तो फिर अगर किया होगा तो फिर यही इसका जो मतलब है कि शानुदा का फिर डिमांड है, लोग चाहते थे इसलिए भाई इजी गाना ही बनाओ लेकिन शानू को लो, ऐसा ही कुछ रहा होगा ना फिर। तो ये कहना बहुत मतलब सरप्राइजिंग और रिडिकुलस है, हास्यास्पद है कि शानुदा इजी गाना गाते हैं। कोई म्यूजिक डायरेक्टर ने ऐसा कहा नहीं है, और बड़े दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि टॉप ऑफ द इंडस्ट्री, टॉप ऑफ ऑल टाइम्स, आर.डी. बर्मन के साथ जब काम किया है, अनु मलिक के साथ, राजेश रोशन के साथ, एम क्रीम के साथ, इवन हृदयनाथ मंगेशकर के साथ। तो ये लोग अगर आपको इजी सिंगर, इजी गाने लायक नहीं समझते हैं, अगर आपको उनके चॉइस के म्यूज़िक के उनके हिसाब से म्यूज़िक बनाकर अगर आपसे गाना गवा रहे हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब, नौशाद साहब, सब बड़े बड़े दिग्गज हैं और सब कठिन गाने, मतलब इतना इजी सॉन्ग्स उनका था नहीं, और वो बखूबी गाया है, उन्हें हिट भी दिया है। तो ये कहना बहुत स्टूपिड है कि इजी गाना गाते थे, और वो किनको तुष्ट कर रहे हैं या किसके लिए बोल रहे हैं या किसको उन्हें प्लीज़ करना है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी जैसे मैं बता रहा था मैं कि बहुत कोलैबोरेशन, छोटे छोटे सॉन्ग्स यहाँ वहाँ कभी सीरियल में, सीरीज़ में और तो गाए हैं शानुदा के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। और जतिन ललित का भी सेपरेशन हुआ है, हम जानते हैं कि उन्होंने साथ काम करना छोड़ दिया, दोनों भाई के बीच में कुछ मतलब तकरार हुआ। अब इसमें से कौन गलत था, हो सकता है ललित जी ने उस वक्त भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो और फिर अलग हो गए हो, कौन जानता है। और ललित जी थोड़ा बोल देते हैं, मैंने देखा है एक बार एक क्लिप देखा था मैंने, शानुदा रिकॉर्डिंग करके उनके घर से निकल रहे थे, उनके घर में स्टूडियो है ललित जी का, निकल रहे थे तो उसमें किसी ने, रिपोर्टर ने पूछा कि सर उदित जी से क्यों नहीं आपने गवाया, तो एकदम ऐसे बोल दिए कि अरे उदित जी कहाँ है, या उदित नारायण को कहाँ ला रहे हो बीच में, कहाँ शानुदा का गाना है, क्या गा रहे हैं, और उनके गाने, उनके लिए मैं जो बनाता हूँ उनके जैसा गाना वो गा रहे हैं, वो गाना अलग ही फ्लेवर है, अलग ही, कहाँ उदित नारायण आ रहे बीच में, ऐसा कुछ कहा था। दो लाइन में तो समझ में आया था कि भाई आप एक उदित नारायण जैसे बड़े हस्ती को भी आप एकदम डाउन प्ले कर रहे हो, एकदम उनको मतलब कुछ मान ही नहीं रहे हो, सोच रहे हो अरे उदित नारायण को कहा। इस तरह से मतलब बोलने का तरीका इतना गंदा था कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि भाई जो भी है, आपने उदित नारायण के साथ भी काम किया है, और उदित नारायण भी बहुत बड़े सिंगर हैं, भले उस लेवल के नहीं हो शानुदा के, हम नहीं मानते कि वो डेप्थ है या वो उसमें जो इमोशन है, उसमें डाइवर्सिटी इतना नहीं है, ठीक है, व्हाटएवर, स्टिल इज टॉप लाइन सिंगर। और शानुदा का सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे उस समय, सबसे दो ही सिंगर सबसे ज्यादा गा रहे थे 90s में, हम जानते हैं हमारे जनरेशन में सबसे टॉप सिंगर्स ही दोनों है, तो उनका जिक्र आना जरूरी है। तो अब इस तरह से उसको बोल देना कि अरे उदित नारायण कहाँ आ रहा है बीच में, अरे अभी शानुदा का अलग ही फ्लेवर है, तो इससे समझ में आता है कि ललित जी कभी कभार कुछ कुछ बोल देते हैं और बोल सकते हैं, तो इसको या तो इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और सीरियसली इसलिए भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि हास्यास्पद है, जो बातें वो कर रहे हैं उनका कोई स्टैंड नहीं करता है, कोई सॉलिड उनका कोई तगड़ा रीजन भी नहीं है, कोई बेसिस भी नहीं है, तो फिर आप उसको, मुझे ऐसा लगता है कि एज ए फैन हमें वो इग्नोर करना चाहिए। हो सकता है बाद में वो सुलह-कुल कर ले, या बाद में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आपस में वो दोनों सॉर्ट आउट कर लें, और इतना सीरियस इशू है नहीं, क्योंकि मीडिया थोड़ा उसको हाइप करके उसको थोड़ा सा मसाला मार के दिखाने की कोशिश करती है, तो हम जानते हैं। तो हो सकता है कि उसलिए ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों बोला, क्या बोला, बट जो मैंने इंसिडेंट्स बोले और इससे कुछ समझ में आता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद ललित जी, क्योंकि शानुदा को हम जानते हैं कि शानुदा और बहुत जल्दी गाना गाना और बहुत फास्ट रिकॉर्डिंग करना और ये सब जो बातें हैं ये हम सब जानते हैं, जो कि वो नकार रहे हैं ललित जी। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो सब सच बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। और फिर ये भी बोल रहे थे कि वो कोई लता जी हमेशा अकेले गाती थी, और कोई ऐसा है नहीं, लता जी ने हमेशा काफ़ी सिंगरों के साथ किससे काफ़ी टाइम सुनाए हैं कि इसके साथ ऐसा, उसके साथ ऐसा हुआ। तो ये कहना कि वो हमेशा अकेले गाती थी और कोई सिंगर कभी भी कोई मेल सिंगर साथ में नहीं गाते थे, ये भी एक अटपटा लगा मुझे। तो उनकी बातों में मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ या तो कुछ मेड अप इंटरव्यू है या किसी को प्लीज करने के लिए या किसी का इंस्ट्रक्शन है कि आई डोंट नो वट एवर बी द रीज़न, क्योंकि एक सेंसिबल इंसान से, और हम इतने फैन हैं जतिन ललित के, और उनमें से एक जन ऐसा बोलना तो ना तो उनको शोभा देता है, और ना बात में मुझे ज़्यादा सच्चाई या दम दिखता है। तो अब बाकी आप लोग डिसाइड करिए कि आप कितना इंपॉर्टेंस उनको देंगे इस बात का, और कहाँ तक एग्री करते हैं या नहीं करते। ऑब्वियसली जेलस लोग हैं या जो डिट्रैक्टर्स हैं वो हमेशा ही बोलेंगे कि हाँ सही बोल रहे हैं, अरे कुमार शानू कहाँ है टफ गाना गा पाते थे और उनके लिए इजी गाने बनाए जाते थे, ये सही बात है, ये वो बोल सकते हैं, उनका बोलने का हक है, बोलने का
मुंह है सबके पास और अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, गाने की समझ सबको नहीं होती है। छोटी छोटी बारीकियाँ जो गाते हैं और म्यूज़िक में रहते हैं और म्यूज़िक का एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट मानते हैं अपने आप को, वो उनकी समझ और एक आम इंसान की समझ में अंतर होगा। तो वो तो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, कोई एक सिंगर अच्छा लग गया किसी वजह से तो वही बस उसको ही पूजा करते रहेंगे। हमारा ऐसा नहीं, हम तो उदित जी को भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, बस जो क्वालिटी है उस पर बात करते हैं, जिनका जो अच्छा ही है, जो शानुदा की बात है और जिस तरह से वो स्टार थे 90s के, वो कभी भी उदित नारायण नहीं हो पाए। और जिस तरह से उनका एक्सप्लोजन हुआ था एकदम से, जो ब्लास्ट जिसे कहते हैं ना, एकदम ऊपर आके एकदम जैसे रोशनाई फैला देना चारों तरफ अपने संगीत के जादू से। उदित नारायण तो पहले से भी थे, लेकिन शानुदा के फिर जगह कैसे बना ली, इतने अच्छे होते तो वो जगह ही नहीं बना पाते। कितने सिंगर जब किशोरदा थे बाकी सिंगर्स को जगह नहीं मिलती थी, तो उदित नारायण सीनियर होते हुए भी जब शानुदा है तो उदित नारायण को इतना ट्रम्प किया। इससे बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन जिनको नहीं समझना है नहीं समझेंगे लोग, तो कमेंट करेंगे। मैं कमेंट ब्लॉक भी नहीं करता हूँ हमेशा, एवरीबॉडी इज अलाउड टू कमेंट। उससे उनकी सोच समझ में आती है और मैं हंसता हूँ उनके कमेंट पढ़ के कि ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर इतनी समझ है गाने के बारे में, संगीत के बारे में, तो मुबारक हो आपको। लेकिन व्हाटएवर ये कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी को बनाया जा रहा है, आई डोंट थिंक इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और मुझे कंट्रोवर्सी लगता भी नहीं है, क्योंकि कंट्रोवर्सी कुछ है नहीं, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था हम शानुदा को अच्छे से जानते हैं, वो कभी किसी पॉलिटिक्स में रहे नहीं है, हमेशा अपने काम से काम रखते हैं। उन्होंने बहुत बार कहा भी है कि अपने काम से काम रखता था। उदित नारायण मेरे पीछे लगता था ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली जेलसी होना, मैंने पहले बताया था एक ब्लॉग में कि लाजमी है कि वो जब इतने टॉप सिंगर हैं और उसको और सेकंड सिंगर को मौका ही नहीं मिल रहा है तो जेलसी होगी। तो उन्होंने कहा भी है कि वो बहुत मेरे पीछे लगता था, और तो लेकिन वो किसी पॉलिटिक्स में रहते नहीं थे, वो अपना काम करते थे, घर चले आते थे। और अभी भी देखिए आप, यूएस में रह के भी उन्होंने ललित को से कोई वाद विवाद या ऐसा नहीं किया, कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने सिंपली कहा कि भाई हाँ ये तो कोलैबोरेशन वर्क है ही है, सब जानते हैं कि हाँ DDL जब हम लोग सब मिलके ही काम किया था, जो मेरा गाना नहीं सबका गाना है। तो उन्होंने बोल दिया ही हैज ओन्ड इट कि हाँ ठीक है भाई, आप इसी में खुश रहो। तो मुझे नहीं लगता है कि शानुदा इज दैट काइंड ऑफ, इज अ लार्ज हार्टेड पर्सन। तो मुफट हो सकते हैं, लेकिन वो गलत बात भी नहीं करते, और किसी को हर्ट करना या किसी को छोटा दिखाना या पॉलिटिक्स खेलना, ये सब तो आई डोंट थिंक कि शानुदा को आज तक मैंने देखा या सुना है नहीं। तो बस अब आप विचार करिए, आपकी सोच है, आपकी समझ है। अब आई थिंक कि दे अगेन कोलैबोरेट और ये गेट ओवर दिस सून, इनसे बाहर आ जाए उन सब चीज़ों से। और अगर मीडिया से अगर कोई इंटरव्यू अगर स्क्रिप्टेड है या किसी प्रेशर से है, तो ऑब्वियसली ललित जी जाके शानुदा से वो सुलह कर लेंगे। और शानुदा भी बहुत लार्ज हार्टेड है, जैसे बता रहा, तो वो हो सकता है वो खुद ही जब उससे लौटे और आगे पीछे टाइम मिले तो वो खुद ही जाके अपना सॉर्ट आउट कर ले, कह रहे यार क्या बात है, ऐसे क्यों बोल दिया। तो ये थोड़ा थोड़ा मनमुटाव कभी कभी होता है फेज में, इतना लंबा करियर में कभी उतार चढ़ाव जिंदगी में, किसी का मूड और किसी का समय हो सकता है कभी कम ज़्यादा। हर आदमी हर हिसाब एकदम अपने हिसाब से या कंप्यूटराइज एकदम हिसाब से सही रहे और हमेशा गलत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी आदमी गलत सही होता है, तो हमें उतना स्पेस रखना चाहिए, उतना एकोमोडेटिव होना चाहिए। तो आई थिंक वी होप फॉर द बेस्ट एंड वी होप कि थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट, और ये ज़्यादा बढ़ाना या इसको ज़्यादा इस पर उसको स्पेकुलेशन करना का कोई मतलब नहीं है, ठीक नहीं है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, गिव योर कमेंट्स, बाय बाय।